नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, जिसमें आपको दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे। साथ ही इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी को आप याद कर लीजिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न हैं। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से पता चलता है एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी साथ ही आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार SSC, बिहार पुलिस, ALP टेक्नीशियन, ये सभी एग्जाम दोस्तों आने वाले हैं। तो सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज के इस साइंस के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। इनमें से दोस्तों कौन पदार्थ को लगाइएगा तो रक्त का बहना रुक जाएगा, अगर कहीं पर कट खुंट जाता है तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम रक्त का बात करते हैं तो रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, तो रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। और यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, जो रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है, तो तरल संयोजी उत्तक आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों रक्त का पीएच मान पूछा जाए कि कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान बोलिएगा 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त दोस्तों कैसा प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है रक्त में। और लोहा धातु का प्रतीक होता है Fe, परमाणु क्रमांक होता है 26, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो इतने बात आप याद रख सकते हैं रक्त से। अगला प्रश्न कहता है हृदय का काम है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन बी में दिया गया ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना। ऑप्शन सी में कहता अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन। ऑप्शन डी में कहता है साथी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी माना जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हो जाएगा। अगर दोस्तों हम हृदय का बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए ECG किससे संबंधित है, तो ECG संबंधित है आपको हृदय से संबंधित है ECG का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं ECG का फुल फॉर्म। एक होता है दोस्तों EEG होता है, तो EEG किससे संबंधित होता है, तो यह होता है मस्तिष्क से संबंधित। अगर EEG का पूर्ण रूप पूछा जाए तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है, इसको किनके द्वारा रोका जा सकता है, तो ऑक्सीजन के छिड़काव द्वारा रोका जा सकता है। ऑक्सीजन हार्मोन का दोस्तों उपयोग करके इस पर छिड़काव करके हम इसको रोक सकते हैं। ऑक्सीजन दोस्तों पादप हार्मोन होता है। और दोस्तों पूछा जाए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हैं जो पोमोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन, तो फलों का अध्ययन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण वाणिज्यिक तंतु में पैदा करता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कहता है इमिगो। दोस्तों इसका सही उत्तर प्यूपा होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब, याद रखिएगा। दोस्तों सिल्क सिटी किसको बोला जाता है, तो भागलपुर को बोला जाता है। भागलपुर को याद रखिएगा, बिहार राज्य का दोस्तों जिला है भागलपुर।
इसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है। तो रेयॉन दोस्तों मानव निर्मित तंतु है। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों हम कपास का बात करते हैं, मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी याद रखिएगा सबसे उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है। तो दोस्तों ऑप्शन सी याद रखिएगा केचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ को, केचुआ दोस्तों किस संघ के अंतर्गत आता है। तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जैसे केचुआ हो गया, जोंक भी हो गया दोस्तों, तो जोंक, केचुआ ये सभी आता है आपको एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेरिस भी आता है एनिलिडा संघ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। दोस्तों उर्वरकों में इनमें से कौन तत्व नहीं पाया जाता है। तो क्लोरीन नहीं पाया जाता है। क्लोरीन का प्रतीक पूछा जाए तो Cl, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 17 आप बोल सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। अगर ब्रह्मांड में दोस्तों पूछा जाए आपसे ब्रह्मांड में कौन गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। और दोस्तों हम अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो इन्हें आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोजन को। बीज की बुआई के समय कथा सामान्यतया निम्नयुक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है बीज की बुआई के समय आपसे पूछा जा रहा है। तो नाइट्रेट हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो 20 होता है। इसका प्रतीक क्या होता है। तो Ca इसका प्रतीक होता है अगर कैल्शियम के बारे में पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्बेरियम क्या है। दोस्तों हर्बेरियम कहता है हर्बेरियम यह क्या होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह। इसका सही जवाब विकल्प ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मांस भक्षी पौधा है। इनमें से कौन सा दोस्तों मांस भक्षी पौधा कहता है। तो वाटर वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी वाटर वर्ट दोस्तों हो जाएगा। यह मांस भक्षी पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन कहता है सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। किस अंग पर सबसे पहले होता है। तो तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होता है। तो विकल्प सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है इनमें से कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। इनमें से दोस्तों कौन सबसे कम आग पकड़ने के लिए प्रवृत्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूत। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है प्राप्त होती है। तो लौंग किससे प्राप्त होता है। तो लौंग को प्राप्त किया जाता है पुष्प कलिका से। देखिए अगला प्रश्न कहता है आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है। रेटिना कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के कौन भाग पर बनता है। तो रेटिना पर बनता है। कॉर्निया को दोस्तों दान किया जाता है। अगर किसी को आँख दान किया जाता है तो कॉर्निया वाला भाग को दान किया जाता है। कॉर्निया वाला भाग में रक्त नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। आँख दोस्तों किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है आँख। कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है। पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है। कहता उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए। कहता विश्व में सबसे बड़ा
और सबसे लंबा स्तनधारी कौन सा है? तो नीली व्हेल हो जाएगा। विकल्प ए में दिया गया है इसका सही उत्तर। बाघ का बात करते हैं तो दोस्तों यह भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। हाथी का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हाथी वाला देश है आपको लाओस होता है हाथी वाला देश, और सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप थाईलैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह दोस्तों कौन सी चिकित्सा से यह संबंधित है? तो यह गुर्दा से संबंधित है। तो विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर बताइए। कहता है चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो कौन तत्व दोस्तों सहायक होता है? तो थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव शरीर में कहता है फेशियल हड्डियों की संख्या होती है, तो इस हड्डियों की संख्या 14 होती है, याद रखिएगा। चेहरा में दोस्तों कितना हड्डी होता है? तो 14 हड्डी होता है। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आइसोमेट्रिक बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? लाल रक्त कणिका दोस्तों यानी आरबीसी का बात हो रहा है, इसको बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसको दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जीवन काल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 120 दिन बोलिएगा इसका जीवन काल होता है आरबीसी का, याद रखिएगा। इसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो पलिहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न कहता है क्रायोथेरेपी क्या है? कहता क्रायोथेरेपी दोस्तों यह क्या है? तो बर्फ द्वारा उपचार है। विकल्प बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो फेफड़ों में होता है। विकल्प सी। दोस्तों अगर हम लीवर का बात करते हैं तो इन्हीं को यकृत बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो कौन है दोस्तों? तो इस ऑप्शन में दोस्तों सही उत्तर फीमर होना चाहिए। ऑप्शन डी होगा ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन डी सही है। फीमर दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है, याद रखिए। कहाँ की हड्डी होती है? तो जांग की हड्डी होती है फीमर। टिबिया और फिबुला का बात किया जाए तो यह दोस्तों याद रखिएगा टांग की हड्डी होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, तो शरीर की सबसे मजबूत स्नायु साथी और कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सोलियस हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या बोला जाता है? निलय, अलिंद। कहता सी में दिया गया है ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अलिंद हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना। सी में कहता ए तथा बी दोनों। इसका सही उत्तर ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भी रक्त का कार्य है और वृद्धि कारकों को ले जाना भी दोस्तों यह रक्त का कार्य होता है। कहता है फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो यह होता है 6 से
8 लीटर के आसपास। तो ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न का था कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार में कौन सी मांसपेशियां सहायक है? कौन सी मांसपेशियां सहायक होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं एमिनो एसिड का, तो प्रोटीन बना होता है किससे? तो प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। बायोटीन का बात किया जाए तो विटामिन B7 को दोस्तों बायोटीन बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो यह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो थियामिन हो जाएगा। थियामिन को दोस्तों विटामिन B1 बोला जाता है। रिबोफ्लोविन पूछा जाए तो इसको विटामिन B2 बोला जाता है। साइनोकोबालामिन को दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B12 बोला जाता है। और नियासिन को दोस्तों विटामिन B3 बोला जाता है। और नियासिन की कमी के कारण पेलाग्राह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? संक्रामक रोग का दोस्तों प्रसार कैसे होता है? वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन डी आप लॉक कर सकते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? इनमें से कौन सा पोषक तत्व? तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और प्रोटीन दोस्तों यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? तब फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द का खोज किया था। अगला प्रश्न कहता है आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? कौन खाद्य सामग्री में दोस्तों आयरन उपलब्ध है? तो हरी सब्जियां हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप बोल सकते हैं। कहता एंथोलॉजी अध्ययन करता है। एंथोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? तो जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें विकल्प डी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। तो 33 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना मिलीलीटर? दोस्तों लगभग खर्च होता है तो 400 मिलीलीटर खर्च होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर अंग पूछा जाए आपसे तो त्वचा बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत बोल सकते हैं। कहता ह्यूमरस हड्डी स्थित है। ह्यूमरस हड्डी दोस्तों किस में पाया जाता है? तो यह ऊपरी लिब में पाया जाता है। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न का था फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। तो उसका क्या नाम है? दलपुंज दोस्तों इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए। कहता कॉलरा होता है। दोस्तों कॉलरा को ही क्या बोला जाता है? हैजा बोला जाता है। याद रखिएगा हैजा की टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका टीके का खोज रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हैजा नामक बीमारी दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से होता है। तो इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? यह जीवाणु के कारण होता है यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो विकल्प ए बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंडे उत्तम स्रोत है। अंडे का दोस्तों इनमें से कौन सा कहता उत्तम स्रोत है? यह अंडा किसका स्रोत होता है? तो प्रोटीन का होता है। अंडा का जो दोस्तों कवच होता है ऊपर वाला भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न कहता है पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के कौन भाग में पाया जाता है? यह तना में पाया जाता है। पेड़ पौधा का हरा रंग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का
हरा रंग होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है, या इन्हीं को स्टोमेटा भी बोला जाता है। प्रश्न कहता पौधों जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं, तो इस पौधे को कहा जाता है एंजियोस्पर्म बोला जाता है। फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूल का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं एंथोलॉजी कहलाता है फूल का अध्ययन। और फल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है फल का अध्ययन। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये सभी को आप याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न कहता दोस्तों निम्नलिखित में से कहता द्विबीजपत्री कौन है? तो इनमें से आम है, याद रखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल भी हो जाएगा, आम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एकल कोषा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है, इसको दोस्तों किसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रोटोजोअन के रूप में रखा जाता है इनको। आर्थ्रोपोडा दोस्तों यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का आप बोल सकते हैं। मोलस्का होता है दूसरा सबसे बड़ा संघ। पादप जगत का दोस्तों सबसे बड़ा संघ होता है थैलोफाइटा, याद रखिएगा। कहता केले के पौधे की जड़ है, तो केले की पौधे की जड़ होता है शोषण मूल होता है। विकल्प सी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता अशुद्ध से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। दोस्तों इसको आशुत जल बोला जाता है। विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, आशुत जल इसको बोला जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? इनमें से कौन सा पदार्थ दोस्तों जल में नहीं घुलता है? तो तेल दोस्तों जल में नहीं घुलता है। तो विकल्प दोस्तों डी बोल सकते हैं, इसका सही जवाब तेल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जल जनित रोग क्या है? दोस्तों जल जनित रोग क्या होता है? तो हेपेटाइटिस इसको बोला जाता है। तो विकल्प सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? कौन अंग में होता है? तो फेफड़ा हो जाएगा। विकल्प बी बोल सकते हैं, फेफड़ा के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, कहता माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। कोशिका में इसका मुख्य कार्य होता है रेस्पिरेशन होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा सूत्र कणिका बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम। कोशिका का दोस्तों पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका नामकरण कार्ल विंडा के द्वारा किया गया माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। कहता नेफ्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? दोस्तों यह किसका रासायनिक नाम होता है? द विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, इसको फिलोक्विनोन बोला जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाएगा। विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। तो सभी का आप रासायनिक नाम याद रखिएगा। कहता है जैविक रंजक यानी बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसमें मनुष्य में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, कहता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसको मेलानिन बोला जाता है दोस्तों। त्वचा का रंग इन्हीं के द्वारा निर्धारित होता है, तो मेलानिन इसको हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए की अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किए उसे अब कहते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी डीएनए हो जाएगा। और डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, द्विकुंडित संरचना होता है। डीएनए का पूरा नाम पूछा जाए तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप बता सकते हैं। कहता है पूर्ण वर्णार्धता, कहता है नेफ्राइटिस
आदि वंशागत बीमारियां गुण है। तो इस बीमारी का गुण क्या है? तो एक्स सहलगन रोग है यह। वनार्थता नामक रोग दोस्तों याद रखिए, यह वंशागति रोग है, अनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा। यह जन्म से ही दोस्तों होता है, वनार्थता नामक रोग हो जाता है। जिसके माता पिता को दोस्तों यह रोग होता है, वही रोग उसके संतान में उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में दोस्तों रोगी याद रखिएगा लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाता है। लाल और हरा रंग को पहचानने में इसको दिक्कत होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? इनमें से कौन समजात अंगों का उदाहरण है? तो हो जाएगा डेक्रो तथा चमगादड़ के पैटेजियम हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं? इनमें से दोस्तों कौन सा लार का कहता है लाभ नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसके लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो कौन है? तो यह है लेंस है, याद रखिएगा। कौन है? लेंस है। और कॉर्निया में तो रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया भाग को दोस्तों दान किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन के अंतर्गत आता है, तब प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से। कहता है गलसुआ जिसको मम्प्स बोला जाता है, कहता है एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। दोस्तों यह कहाँ सूजन पैदा करता है? तो कर्णपूर्व ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अगर जब भी दोस्तों आपसे मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। थाइमस ग्रंथि का बात किया जाए तो इसका आकार एच आकार का होता है। यकृत तो दोस्तों जानबे करते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको जिगर या लीवर भी बोला जाता है। और मानव शरीर का कौन अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यकृत बोलिएगा। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। और पलिहा दोस्तों इन्हीं को तिल्ली बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है पलिहा को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पाइनस है। पाइनस दोस्तों एक प्रकार का वृक्ष है, याद रखिएगा। तो विकल्प ए बोल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कहता जीवाश्म पाए जाते हैं। दोस्तों जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी सेल में पाए जाते हैं जीवाश्म। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। कहता कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, किसके रूप में जमा होता है? तो यह ग्लाइकोजन। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। अगर हम कवक का बात करते हैं तो इसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों याद रखिए कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कवक के बारे में। कहता कौन वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान होता है? तो कौन दोस्तों वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान होता है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया समान होती है। तो विकल्प बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। इसका उत्तर बताइए। अब की बार सवाल वाला प्रश्न है। कहता है किस शैवाल का प्रयोग केल्विन व उसके साथियों के प्रकाश संश्लेषण संबंधित प्रयोगों में किया था? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, क्लोरेला हो जाएगा। क्लोरेला दोस्तों याद रखिएगा यह एक प्रकार का शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल होता है क्लोरेला। अगर शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और शैवाल का जो कोशिका भित्ति बना होता है दोस्तों, यह बना होता है आपको सेलुलोज का। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। अगला प्रश्न का था प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है कपास। विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, कपास आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। दोस्तों किस पुस्तक में प्रकाशित की थी? उस पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो लोहे की कमी से पत्ती में हो जाता है पहले नई पत्तियों में अंतरशिरीय हरिमहीनता होना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता सदाबहार पौधे वर्ष पर हरे रहते हैं, इसका कारण है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती है। ऑप्शन सी इसका कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः वायु प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को दोस्तों हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह शब्द को लिया गया है ग्रीक भाषा से, इस शब्द को दोस्तों लिया गया है। गुण सूत्रों में होता है दोस्तों, गुण सूत्रों में क्या सब होता है? तो गुण सूत्रों में होता है डीएनए होता है, आरएनए होता है, अस्टोन तथा अहिस्टोन प्रोटीन होता है गुण सूत्रों में। अगला प्रश्न कहता है जो दीमक लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। जो दोस्तों किसके द्वारा स्रावित होता है? सहजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा स्रावित होता है। विकल्प सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, डैश को उसमें उड़ेल कर। किसको दोस्तों उसमें उड़ेल कर? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हीरुडीन हो जाएगा अगर जोंक का बात किया जाए। अगर हम दोस्तों इंसुलिन का बात करते हैं तो इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग भी हो जाता है और इन्हीं रोग को डायबिटीज भी बोला जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इंसुलिन का खोज 1921 ईस्वी बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पीत ज्वर का स्थानांतरण होता है। दोस्तों पीत ज्वर का कहता स्थानांतरण होता है तो मादा एडिज द्वारा होता है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तारक केंद्र पाया जाता है। तारक केंद्र दोस्तों प्राणी कोष में पाया जाता है, तो विकल्प ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। कहता प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक झिल्ली में उपस्थित होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा थाइलेक्वाइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा पादप का रसोई घर किसको बोला जाता है? तो हरित लवक को दोस्तों पादप का रसोई घर बोला जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिकीय रोग को दोस्तों क्षय रोग भी बोला जाता है और इन्हीं को क्या बोला जाता है? तो टीबी भी दोस्तों इन्हीं को बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो तपेदिक रोग दोस्तों यह किसके कारण होता है? तो यह होता आपको जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता ब्रायोफाइट्स है। दोस्तों ब्रायोफाइट्स कहता है क्या होता है? तो उभयचर होता है। पादप जगत का अगर उभयचर पूछा जाए आपसे तो ब्रायोफाइटा बोलिएगा। उभयचर का मतलब होता है जो जीव दोस्तों जल और स्थल जो दोनों जगह निवास कर सकता है उसको बोला जाता है उभयचर, याद रखिएगा। यही जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए तो आप मेढक बोल सकते हैं। मेढक स्थल पर भी निवास कर सकता है और जल में भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 81 प्रश्न को डिस्कस करवाए, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। तो साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का दोस्तों जो यह वीडियो है साइंस का, इसमें 81 प्रश्न था। तो इस 81 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।